हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सारी दुनिया गौसे आजम और गौसे पाक के नाम से जानती है, इस्लामी तारीख के सबसे बड़े औलिया में से एक माने जाते हैं। उनका नाम लेते ही हर दिल में अदब और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। वह न केवल सूफी सिलसिलों के सरदार माने जाते हैं, बल्कि इस्लामी इल्म, तसव्वुफ और इंसानियत की खिदमत में उनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। उनकी जिंदगी रहमत, तकवा, सखावत और इखलास से भरी हुई थी। लोग मानते हैं कि वह शख्सियत हैं जिनके दर पर जाने से गम दूर हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अब्दुल कादिर था और जिलानी उनके नसब की वजह से है, क्योंकि वह ईरान के गीलान इलाके में पैदा हुए थे। आप 11वीं सदी में 470 हिजरी 1077 ईस्वी के करीब पैदा हुए। आपकी पैदाइश ऐसे घराने में हुई जिसे शराफत, इल्म और दीनी इखलास का मरकज कहा जाता है। आपके वालिद का नाम हजरत अब्बू सालेह रहमतुल्लाह अलैह था और आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था। आपकी नस्ल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों से मिलती है। इस तरह आप हसनी हुसैनी सैयद कहलाते हैं। ये बहुत बड़ी शरफ और फजीलत की बात थी कि जिस शख्स की नस्ल रसूलुल्लाह से जुड़ी हो, उसका दिल और अमल कैसा पाक और रोशन होगा। बचपन से ही आपके अंदर नूरानी गुण दिखाई देने लगे थे। कहा जाता है कि आप बचपन में रमजान के महीने में दूध भी दिन के वक्त नहीं पीते थे। जब आपकी वालिदा ने देखा कि बच्चा दिन में दूध नहीं पीता, तो उन्होंने समझ लिया कि यह बच्चा खुदा का खास तोहफा है। यही वजह है कि बचपन से ही आपको वली ए कामिल की निशानियां सब पर जाहिर हो गई थीं। जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको इल्म हासिल करने का शौकन हुआ। उस वक्त ईरान और इराक इस्लामी इल्म के बहुत बड़े मरकज थे। खास तौर पर बगदाद शरीफ इल्म, फ़िक़्ह, हदीस और तसव्वुफ का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। आपकी वालिदा ने जब देखा कि बेटा इल्म हासिल करना चाहता है, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत और दुआओं के साथ आपको बगदाद रवाना किया। रवाना करते वक्त उन्होंने एक नसीहत की, बेटा हमेशा सच बोलना, कभी झूठ की तरफ मत जाना। यही नसीहत आपके पूरे जीवन का हिस्सा बनी और आपने सच को अपना शेरवा बना लिया। आप बगदाद पहुंचे और वहां के मशहूर उल्मा और मशाइख से इल्म हासिल करने लगे। फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर और लुगत में आपने गहरी महारत हासिल की। आप इतनी गहराई से पढ़ाई करते कि लोग आपको आलिमों का सरदार कहने लगे। मगर इल्म के साथ साथ आपने रूहानियत और तसव्वुफ की राह भी अपनाई। आपने बड़े बड़े औलिया और सूफियों की सोहबत पाई और उनसे दिल का नूर हासिल किया। आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इबादत, रियाजत और खुदा की याद में गुजरा। आप जंगलों और सुनसान जगहों में जाते और महीनों तक इबादत करते, सख्त भूख और प्यास सहते, लेकिन अल्लाह की याद से कभी गाफिल न होते। कहते हैं कि आपने कई साल तक बगदाद और उसके आसपास के वीरानों में तन्हाई में इबादत की। वहां आपको कई इम्तिहानात का सामना करना पड़ा। कभी सख्त भूख लगती, कभी प्यास, कभी शैतानी वसवसे आते, लेकिन आपने हर मुश्किल को सब्र और अल्लाह की मदद से पार किया। आपकी जिंदगी में सच बोलने की आदत सबसे अहम थी। एक मशहूर वाकया है कि जब आप बगदाद जा रहे थे तो रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया। उन्होंने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। आपने साफ कहा, मेरी माँ ने मुझे 40 अशरफियां दी हैं और वह मेरी कमर से बंधी हैं। डाकुओं को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सचमुच सोने की अशरफियां मौजूद हैं, तो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि तुमने हमें क्यों बता दिया, जबकि तुम छुपा सकते थे। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे कभी झूठ न बोलने की नसीहत की है। मैं उस नसीहत को नहीं तोड़ सकता। इस वाकया ने उन डाकुओं के दिल बदल दिए और उन्होंने तौबा कर ली। यह किस्सा आपके सच की पहचान है और यही वजह है कि आपको सिद्क का सरदार कहा जाता है। बगदाद पहुंचकर आपने न केवल इल्म हासिल किया, बल्कि वहां के लोगों को इल्म और तसव्वुफ सिखाना शुरू किया। आपके दरस में हजारों लोग शरीक होते। लोग कहते हैं कि जब आप बोलते तो हर दिल पर असर होता। आपके लफ्जों में नूर और तासीर होती थी। गुनहगार तौबा कर लेते, सख्त दिल वाले नरम पड़ जाते और हर कोई आपके दर से सुकून लेकर जाता। आपकी करामातें भी बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार आपके सामने एक इंसान भूख से बेहाल आया। आपने अपनी आस्तीन से रोटियां निकालकर उसे खिलाईं। लोग हैरान रह गए कि यह कहां से आईं। एक बार एक शख्स आपके पास आया और कहा कि मेरा बच्चा मर गया है, आप दुआ कीजिए।
आपने हाथ उठाकर दुआ की और बच्चा जिंदा हो गया। आपकी करामातों का तज़किरा आज तक किताबों में मिलता है। लेकिन आपने हमेशा कहा कि करामात मेरी नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है। आपके द्वार में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी और रूहानी मरकज था। वहां अलग अलग फ़िक़्ह और मजहबी गिरोह भी मौजूद थे। बहुत से लोग बहस और झगड़ों में उलझे रहते थे, मगर आपने हमेशा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने कहा कि असल मकसद अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत है, न कि आपस में झगड़ा करना। आपने अपने मजलिसों में तौहीद, सब्र, शुक्र, तौबा और इखलास पर जोर दिया। आपके अखलाकों की मिसाल नहीं मिलती। आप बहुत सखावत वाले थे। जो भी आपके पास आता, आप खाली हाथ न जाने देते। गरीबों और यतीमों की मदद करना आपकी आदत थी। आपके खानकाह में हर वक्त खाना बनता और लोग आकर खाते। आपकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह और उसके बंदों की खिदमत के लिए समर्पित था। इस पहले हिस्से में हमने देखा कि हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बचपन कैसा था, किस तरह आप बगदाद पहुंचे, आपने किस तरह सच और सिदका की राह पकड़ी, और कैसे आपके इल्म और तसव्वुफ से लोग फायदा उठाने लगे। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि इंसान अगर खुदा की मोहब्बत और इंसानियत की खदमत को अपना मकसद बना ले, तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी उसकी हजरत है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी सिर्फ इबादत और इल्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे मकामात अता किए जिनसे उनकी करामातें भी जाहिर होती रहीं। मगर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उन्होंने करामात को अपना मकसद कभी नहीं बनाया। उनका कहना था कि असल मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी रजा को हासिल करना है। करामात तो सिर्फ अल्लाह की रहमत और बंदे की सच्चाई का सबूत होती है। वह अक्सर फरमाते थे कि अगर कोई बंदा करामात दिखाने लगे और उसके दिल में अल्लाह की याद कम हो जाए, तो वह करामात उसके लिए आजमाइश बन सकती हैं। आपकी करामातों का तज़किरा पूरे इस्लामी आलम में मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार बगदाद में सूखा पड़ गया, लोग परेशान हो गए, नहरें सूख गईं और जमीन फटने लगी। लोग आपके पास आए और आपसे दुआ की गुजारिश की। आपने हाथ उठाकर दुआ की और उसी वक्त आसमान से बारिश बरसने लगी। लोग खुश हो गए और समझ गए कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत का वसीला बनाया है। एक और मशहूर वाकया यह है कि एक शख्स आपके पास आया और कहा कि मेरा जहाज समुंदर में डूबने वाला है। आपने दुआ की और जहाज सही सलामत किनारे पहुंच गया। जहाज पर सवार लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपके लिए दुआएं की। लोग कहते हैं कि जब आप तकलीफ में होते, तो बस या गौ से पाक मदद पुकारते और उन्हें दिल्ली सुकून मिलता। यह अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक खास इनायत थी कि आप उसकी मदद का जरिया बने। मगर आपने हमेशा लोगों को समझाया कि मददगार असल में सिर्फ अल्लाह है, मैं तो सिर्फ उसकी रहमत का एक वसीला हूं। आपकी तालीमात का सबसे अहम पहलू तौहीद था। आप हमेशा लोगों को समझाते कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं। आप फरमाते कि बंदा जब तक अल्लाह की बंदगी में सच्चा नहीं होगा, उसका दिल कभी सुकून नहीं पाएगा। आपने कहा कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो और अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाओ। आपकी मजलिस में जब कोई बैठता, तो उसका दिल बदल जाता। गुनाहों से तौबा करने वाले लोग आपकी सोहबत में नूरानी चेहरा लेकर उठते। आपने इंसानियत और अखलाकों पर बहुत जोर दिया। आप फरमाते थे कि अगर तुम्हारे पड़ोसी भूखे हैं और तुम पेट भरकर सोते हो, तो यह दीनी अखलाकों के खिलाफ है। आप कहते थे कि इंसान का असल इम्तिहान इसी में है कि वह दूसरों के साथ कैसा सलूक करता है। आपने हमेशा गरीबों, यतीमों और मजलूमों की मदद की। आपकी खानकाह में हर किसी के लिए खाना मौजूद होता। आप कभी किसी को मायूस नहीं करते थे। आपके इल्म और तालीमात ने पूरी दुनिया के सूफी सिलसिलों पर गहरा असर डाला। चिश्तिया, कादरिया, सुहरवर्दिया और नक्शबंदिया जैसे बड़े सूफी सिलसिले आपकी तालीम से प्रभावित हुए। खास तौर पर कादरिया सिलसिला, जो आपके नाम से मशहूर हुआ, आज भी दुनिया के लाखों लोग उससे जुड़े हैं। इस सिलसिले की बुनियाद ही तौहीद, इखलास और इंसानियत की खिदमत पर रखी गई थी। आपकी किताबें और बयान आज भी इल्म और रूहानियत का खजाना है। फुतुहुल गैब और गुनियतुत तालिबीन जैसी किताबें हर सूफी और आलिम के लिए रहनुमा मानी जाती हैं। इन किताबों में आपने तौहीद, तकवा, तौबा और इखलास की अहमियत पर जोर दिया। आप लिखते हैं कि बंदे का असल काम अपने नफ्स को काबू में रखना और अल्लाह की रजा के लिए हर वक्त तैयार रहना है। आपकी मजलिसों में सुल्तान से लेकर आम गरीब तक शरीक होते। हर कोई आपकी नसीहत से फायदा उठाता। आप किसी के मजहब, नस्ल या दर्जे को नहीं देखते थे।
आपके लिए हर इंसान बराबर था। यही वजह है कि गैर मुस्लिम भी आपकी शख्सियत से प्रभावित हुए। बहुत से लोग आपकी तालीम से मुतासिर होकर इस्लाम की राह पर आए। आपकी जिंदगी का हर पहलू रूहानियत और इंसानियत से भरा हुआ था। मगर अल्लाह का कानून है कि हर जिंदा को मौत का जायका चखना है। इसी तरह हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भी 561 हिजरी 1166 ईस्वी में इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। जब आपके वफात की खबर फैली तो पूरा बगदाद रो पड़ा। लोग आपके घर के बाहर जमा हो गए और हर कोई यह महसूस कर रहा था कि उसने अपने दिल का सहारा खो दिया है। आपकी जनाजे की नमाज में इतनी भीड़ हुई कि बगदाद की गलियां भर गईं। हर कोई आपके लिए आंसू बहा रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि वह आपको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे। आपका मज़ार आज भी बगदाद शरीफ में मौजूद है। हर साल लाखों लोग वहां हाजिरी देने आते हैं। आपके उर्स के मौके पर दुनिया भर से लोग बगदाद शरीफ की तरफ रुख करते हैं। वहां पहुंचकर लोग फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अपनी रूह को ताज़ा करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि आपकी बारगाह में आने से दिल को सुकून मिलता है और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज के दौर में जब इंसानियत बिखर रही है, जब नफरतें बढ़ रही हैं, जब लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, उस वक्त हजरत गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और ज्यादा अहम हो जाती हैं। आपने हमेशा मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। आपने सिखाया कि अल्लाह का बंदा वही है जो दूसरों के लिए रहमत बने, न कि मुसीबत। आपने कहा कि बंदे का असल मकसद अल्लाह की इबादत और उसके बंदों की खिदमत है। आपकी तालीम हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया की दौलत, शोहरत और ताकत सब फानी है। जो चीज हमेशा कायम रहेगी वह है अल्लाह की मोहब्बत और नेक अमल। गौस से आपने कहा कहा कि कि अगर अगर इंसान इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की एक रज़ा ऐसी के लिए किताब गुजारे, है जिसे तो वह पढ़कर कभी हर गमगीन इंसान नहीं अपने होगा। दिल को रोशन कर सकता है। आपकी बातें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं जितनी उस दौर में थीं।